हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाई अल्कोहल्स। बाई अल्कोहल्स। देखिए, अल्कोहल से हम अलग अलग टाइप से अलग अलग रिएजेंट का यूज करके हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और 3 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले है बाई रिएक्शन ऑफ HX। अब देखिए, HX की जगह हम यहाँ पर HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड। कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करेंगे हम? HBr का कर सकते हैं, HCl का कर सकते हैं, HI का कर सकते हैं ना। HF का यूज हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक, देखो दूसरा मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ PX3 एंड PX5। ठीक है, यहाँ भी PCl5, PBr3 ये सब हम यहाँ पर ले सकते हैं। और तीसरी जो मेथड है वो स्पेशली RCl की फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है, रिएक्शन ऑफ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर RCl जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। इसको हम डार्जेन प्रोसेस भी कहते हैं, डार्जेन्स प्रोसेस। और देखिए, नेमिंग रिएक्शन है तो ये क्या है, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डार्जेन प्रोसेस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाय रिएक्शन ऑफ HX। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन अगर हम कराएंगे अल्कोहल्स पर, देखिए इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल पर HX की रिएक्शन कराएंगे तो हमें 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल पर अगर HX हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, और 3 डिग्री पर कराएंगे तो 3 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ पर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे एनहाइड्रस, ZnCl2, डाइल्यूटेड H2SO4 का यूज करने वाले हैं ना। ये क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अल्कोहल होता क्या है, ये देखो एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, ये अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन HX के साथ कराएंगे, है ना, ZnCl2 एनहाइड्रस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, H2O बन करके निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप इस हेलोजन के साथ बनाएगा RX प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर अगर हमें लेना है प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि इसकी जगह में CH3OH प्लस HCl, ZnCl2। अगर हम HCl ले रहे हैं एज ए हाइड्रोजन हैलाइड तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लेना होगा हमें, एनहाइड्रस ZnCl2। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये H2O, ये H2O यहाँ से निकलेगा और ये CH3 इस हैलोजन के साथ CH3Cl, क्लोरोमेथेन। ये होता क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो ये क्या, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखो
अगर हम यहाँ लें 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मतलब कि जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा वो 2 कार्बन से ऐड होगा। हाँ, इस तरह से क्या CH3 का ट्वाइस CHOH भी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर HCl, फिर से क्या लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो यहाँ से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और क्या देखो ये बाकी CH3C CH3H और यहाँ से हेलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया 2 डिग्री हेलो एल्केन या 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। ठीक है, और ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, इसी तरह क्या है यहाँ पर हम टर्सरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कि जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल भी कहेंगे। या फिर से देखो HCl से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होगा यहाँ से फिर से देखो ये H2 रिलीज होगा और ये हेलोजन यहाँ जा करके अटैच हो जाए CH3 और ये होगा CCl, ये होगा 3 डिग्री हेलोल्केन या टर्शरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर HCl की, अगर हम HCl ले रहे हैं एज ए एल्किल हैलाइड, सॉरी एज ए हाइड्रोजन हैलाइड, तो क्या होगा हम यहाँ पर रिएजेंट यूज करेंगे ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट। ZnCl2 क्या करेगा यहाँ से, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये, चाहे ZnCl2 की बात करें या डाइल्यूटेड H2SO4 की बात करें। अभी अगर हम HBr यहाँ लेते हैं एज ए हाइड्रोजन हैलाइड तो हम किसका यूज करेंगे H2SO4 का यूज करने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोजन हैलाइड में HBr को लेते हैं तो देखो ROH प्लस HBr। अब देखो यहाँ पर ZnCl2 की जगह हम क्या करेंगे डाइल्यूटेड H2SO4, ये भी क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा देखो ये HOH और यहाँ से RBr, H2O बनकर यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा। तो देखो ये जो रिएक्शन है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 है ना, जो आपकी बुक में दी हुई है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, सबसे पहले ये R और ये Br हेलो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड, और यहाँ से देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ बनाएगा H2O। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है ना H पॉजिटिव, तो देखो उस H पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से K, क्योंकि ये K अभी बचा हुआ है ना यहाँ पर, तो K इसकी जगह आएगा और बनाएगा KHSO4। ठीक है, ये हो गया RBr एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। तो अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की जगह HBr लेंगे तो यहाँ पर डाइल्यूटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे। इस बार हम HI से रिएक्शन कराएंगे तो ROH प्लस HI, और यहाँ पर हम कौन से कैटालिस्ट का यूज करेंगे H3PO4 है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा देखो R और ये I प्लस यहाँ से ये H2O, एल्किल आयोडाइड बनेगा, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को भी हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं जो कि बुक में दी हुई है ROH प्लस KI प्लस H3PO4। देखो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ये R और ये I, एल्किल आयोडाइड। देखो यहाँ पर यहाँ से एक H, एक हाइड्रोजन आयन इस OH के साथ बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल
H2O, और देखो यहाँ पर, यहाँ से ये K और यहाँ H2PO4, इसके साथ पूरा ऐड हो जाएगा KH2PO4, ठीक है। ये बना एल्किल आयोडाइड। एज ए कैटलिस्ट जो है वो याद रखना है आपको कि कौन से कैटलिस्ट का यूज करेंगे। अगर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, और अगर हम HBr लेंगे, मतलब कि हमें ब्रोमीन एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो वहाँ पर क्या लेंगे हम H2SO4 कैटलिस्ट यूज करेंगे। और अगर हम रिएक्शन HI से करा रहे हैं अल्कोहल की, मतलब कि हमें एल्किल आयोडाइड चाहिए, तो हमें H3PO4 लेना होगा एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात? चलिए इसको नोट कीजिए। सेकंड जो मेथड है यहाँ पर वो क्या है, रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ PX3 और PX5, है ना। तो यहाँ पर हम X की जगह हेलोजन ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, तो ये होगा PCl3 और PCl5 से रिएक्शन। तो PCl3 और PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो अल्कोहल की रिएक्शन ROH प्लस PCl3, यहाँ पर देखिए ROH प्लस PCl3। तो देखो सबसे पहले यहाँ R और ये Cl, RCl, और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ अगर बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लें तो ये क्या होगा 3RCl, देखो ये बन जाएगा यहाँ से 3R और यहाँ से तीनों Cl, 3RCl एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये बना। देखो यहाँ से 3OH और ये P, इधर से P, तो यहाँ बनेगा H3P, और देखो यहाँ से तीनों ऑक्सीजन H3PO3, ये बन जाएगा यहाँ पर साइड प्रोडक्ट H3PO3। तो देखो अगर यहाँ पर PCl5 ले इसकी जगह ROH प्लस PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। देखो हम यहाँ इसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो एक बात याद रखिए, PCl5 के केस में एक जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला होगा POCl3, वो जरूर मिलता है। जब भी हम PCl5 से किसी की रिएक्शन कराएंगे तो ये याद रखें कि POCl3 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक R और एक यहाँ से Cl, RCl मतलब कि हेलो एल्केन जो हम बना ही रहे हैं, डिजायर प्रोडक्ट है हमारा। और यहाँ से देखो ये और क्या बचेगा, देखो यहाँ पर एक H हाइड्रोजन और एक यहाँ से बचे हेलोजन HCl, ये बन गया HCl, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने X की जगह हेलोजन की जगह क्या लिया, Cl लिया था, तो ये तो जो है एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम ब्रोमीन और आयोडीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले इन द केस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन हमें सबसे पहले रिएक्शन करानी पड़ेगी ब्रोमीन और आयोडीन की किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ, ना, रेड फास्फोरस प्लस Br2, है ना, या यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस I2। तब यहाँ से क्या होगा, देखो PBr3 बनेगा, PBr3, और यहाँ पर क्या बनेगा PI3, ठीक है। तब इसके साथ रिएक्शन होगी ना, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होगी, मतलब जैसा कि यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ में रिएक्शन कुछ इस तरह से करानी होगी इसकी, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ROH, यहाँ देखो रेड फास्फोरस प्लस I2, या फिर रेड फास्फोरस प्लस Br2। बेसिकली रिएक्शन करके यहाँ पर PBr3 ही बनाएगा, और यहाँ पर ये क्या बनाएगा PI3, इस तरह से, ठीक है। तब ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पर बनेगा क्या RBr, ब्रोमो एल्केन,
है ना। तो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है डार्जन प्रोसेस, है ना। डार्जन प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन होने की वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। डार्जन प्रोसेस जो है उसके लिए हम स्पेशली क्या, क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, है ना। डार्जन प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, केवल RCl, एल्काइल क्लोराइड ही बनाएंगे इससे। और यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेंगे वो लेंगे SOCl2, है ना, रिएक्शन विद SOCl2। और ये सबसे अच्छी मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे यहाँ पर क्या होता है, ये एल्किल क्लोराइड जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलता है हमें। और ये बहुत अच्छी मेथड है, इसका रीज़न भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। ROH अल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप और इस Cl के साथ यहाँ पे बनेगा RCl, ठीक है, बन गया एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। और देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इस SO के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से फॉर्म होगी। और देखो यहाँ से एक H और एक Cl, एक Cl तो ये आ गया एल्काइल ग्रुप के साथ, है ना। यहाँ पर देखो एल्काइल ग्रुप जो है ना वो कोई भी R क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और यहाँ से देखो क्या बनेगा, एक H और एक Cl, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। अब देखो ये दोनों क्या है, गैसिस फॉर्म में है, और गैसिस फॉर्म में है तो क्या होगा, ये सीधे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे यहाँ से, है ना। गैसिस फॉर्म में है तो ये उड़ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बस RCl, और ये भी प्योर फॉर्म में, ना। तो मतलब इसका क्या है, प्योरिफिकेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें कोई भी किसी तरह की इम्प्योरिटीज होंगी नहीं। इसलिए सबसे अच्छी मेथड है किसको बनाने की, एल्काइल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन को बनाने की सबसे अच्छी मेथड क्या है, डार्जन प्रोसेस है। और नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से नोट कर ले अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to alcohols, अल्कोहल्स के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, मतलब कि कौन सा अल्कोहल इजीली रिएक्शन देगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें अगर CH3 का थ्राइस COH, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ये वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे होता क्या है,
अगर आप ध्यान दें यहाँ पर ये बॉन्ड, इस बॉन्ड पर रिएक्शन हो रही है, सी बॉन्ड ओ, इस बॉन्ड की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जो है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी इसकी जो देखो यहाँ से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाता है ये। तो क्या होगा यहाँ पर, मतलब कि कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी, है ना। मेरा बताने का उद्देश्य ये है यहाँ पर कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, तो इस पर कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी। तो देखो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, सबको समझ में आती है बात। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम कौन होता है यहाँ पर, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ देगा। सबसे इजीली रिएक्शन कौन हो, किसके साथ होगी, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HX। रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HX, है ना। HX हाइड्रोजन हैलाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे इजीली रिएक्शन देगा, HX बॉन्ड की बात। यहां पर हमने बताया था कि जिसका भी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, है ना। बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सब उसकी उतनी ही कम होगी। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो मतलब अगर बात करें हम HI, HBr, HCl और HF, यहाँ पर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो जिसका साइज सबसे छोटा है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जिसका साइज बड़ा है वो क्या होगा, उसके बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, वो आसानी के साथ वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे इजीली कौन रिएक्शन देगा, HI। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, HI, उसके बाद HI, HBr, HCl और HF, है ना। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है, और सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, HI, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसका साइज भी बड़ा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इसीलिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। और ये HF जो है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।